Hello everyone, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class SST book. Chapter name is Our Rich Heritage. Rich Heritage मीन्स होता है समृद्ध विरासत. विरासत का मतलब है जो हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है. हम आवर रिच हेरिटेज मीन्स हमारे भारत की समृद्ध विरासत. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मेजर इंडियन लैंग्वेजेस. हमारे भारत में कई सारी भाषाएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. ड्रेसेस वर्न बाई इंडियंस, जो भारतीयों के द्वारा जो परिधान पहने जाते हैं उसके बारे में जानेंगे. टाइप्स ऑफ डांसेस, नृत्य के जो प्रकार हैं उसके बारे में देखेंगे. आवर आर्किटेक्चर एंड फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर होता है वास्तुकला और फेस्टिवल्स त्यौहार. त्यौहार के बारे में हर कोई थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखता ही है. सो स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिच कल्चर एंड हेरिटेज. हमारा भारत है जो समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का देश है. वी हैव डाइवर्स लैंग्वेजेस, कस्टम, म्यूजिक, डांस एंड ड्रेसेस. हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, रीति रिवाज है, म्यूजिक है, नृत्य है, ड्रेसेस है. ये सारे इन सब के बारे में वन बाई वन करके देखते हैं. यहाँ पे आवर लैंग्वेजेस, हमारी भाषाएं, हमारे भारत की जो भाषाएं हैं उसके बारे में. लैंग्वेजेस हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, हमारे जो विचार हैं उसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, इन भाषाओं के द्वारा बोल पाते हैं और एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं और अपनी फीलिंग को शेयर कर पाते हैं. यानी कि अपने विचारों को लैंग्वेज के माध्यम से, भाषाओं के माध्यम से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है भाषा. इन आवर कंट्री वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस. हमारे भारत में 22 ऐसे मेजर लैंग्वेजेस हैं, बड़ी भाषाएं हैं. दिज लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे भारत के संविधान में रिकॉग्नाइज किया गया है, रखा गया. वो भाषाएं इस तरह से हैं: असमिया, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती और हिंदी. कन्नड़ है, काश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है. ये सारी भाषाओं को हमारे संविधान में रखा गया है भाषाओं के रूप में. मराठी है, नेपाली है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और सैंथली है. सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू. नाउ संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. हमारे भारत की बहुत ही पुरानी भाषा है संस्कृत और तमिल. संस्कृत भाषा बहुत पुरानी और तमिल भी. इंडियन लैंग्वेजेस आर रिटन इन 2 डिफरेंट वेज. भारत की भाषाओं को 2 तरीक़ों से लिखा जाता है. कैसे? मोस्ट ऑफ देम आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बहुत सारी भाषाएं हैं जिसको बाएं से दाहिनी तरफ लिखा जाता है. जैसे ये इंग्लिश भाषा है, ये लिखी गई है क्या? लेफ्ट से राइट की ओर लिखी गई है. बट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. और कुछ भाषाएं हैं जो दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता है, जैसा कि उर्दू है, सिंधी है, कश्मीरी है. ये बाएं से दाएं की ओर लिखा जाएगा. ईच लैंग्वेजेस हैज अ सेट ऑफ लेटर्स इन विच इट इज़ रिटन नोन एज इट्स स्क्रिप्ट. सभी भाषाएं हैं जिसमें लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, और उसे हम स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं. आवर ड्रेसेस, हमारे जो परिधान है, भारतीयों के परिधान हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. द रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन इन ड्रेसेस वर्न बाय द पीपल इन डिफरेंट रीजन्स. भारत के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी जाती है. द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट इन मोस्ट स्टेट्स. बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरह के जो ट्रेडिशनल पारंपरिक परिधान चले आ रहे हैं वो मेन के, आदमियों के अलग हैं और औरतों के अलग हैं. वीमेन जनरली वियर साड़ी, औरतें हैं जो ज़्यादातर साड़ी पहनती है, सलवार कमीज पहनती है. वीमेन इन सिटीज़ ऑल्सो वियर ट्राउजर, शर्ट एंड स्कर्ट्स. जो शहर में औरतें होती है वो ट्राउज़र भी पहन लेती, शर्ट्स पहन लेती, स्कर्ट्स पहन लेती है. द वे वुमेन टाई साड़ी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. और जो साड़ी तो पहनती है, मोस्टली स्टेट में साड़ी पहना जाता है, लेकिन क्या है, टाई करने का, बांधने का, साड़ी बांधने के तरीके अलग अलग होते हैं.
द महाराष्ट्रियन, गुजराती एंड तमिल स्टाइल ऑफ टाइंग द साड़ी आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये क्या है, एक दूसरे से अलग अलग स्टाइल में महाराष्ट्र के लोग हैं जो गुजराती स्टाइल में नहीं, गुजरात का स्टाइल अलग है, महाराष्ट्र का स्टाइल अलग, तमिल का स्टाइल अलग है साड़ी बांधने का। वुमेन बियर घाघरा चोली इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। यहाँ इन सब राज्यों की जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो घाघरा चोली पहनती, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और एमपी की। दे कवर देयर हेड्स विथ ब्राइट वेल्स कॉल्ड ओढ़नी, और अपने सर को ढकती हैं दुपट्टा से। ओढ़नी क्या है, दुपट्टा, जिसे वेल्स कहा गया है इंग्लिश में। इसको सर को ढकते हैं दुपट्टा से। वुमेन ऑफ आसाम वियर मेखला चादर, आसाम की जो औरतें होती है वो मेखला चादर पहनती हैं। वुमेन ऑफ आसाम वियर क्या पहनती हैं, मेखला चादर। और 2 पीस साड़ी, मेखला चादर होता है नीचे लुंगी की तरह पहना जाता है और ऊपर साड़ी की तरह ढका जाता है बॉडी को। मेखला चादर 2 पीस में होती है, एक नीचे और एक ऊपर की ओर। द मेखला इज रैप्ड लाइक अ लुंगी, क्या लुंगी की तरह नीचे रैप किया जाता है। एंड चादर इज ड्रैप्ड सेपरेटली टू कवर द अपर बॉडी, ऊपर वाली बॉडी को कवर करने के लिए जो दूसरे पार्ट की साड़ी है, मेखला चादर है, उसको यूज किया जाता है। द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मेन इन इंडिया आर धोती कुर्ता, जो पारंपरिक परिधान आदमियों के हैं भारत में वो क्या है, धोती कुर्ता है, लुंगी है, कुर्ता पजामा है, एंड टर्बन और कैप। टर्बन मीन्स होती है पगड़ी जो सर पे बांधी जाती है, पहनी जाती है। इन कश्मीर मेन वियर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल्ड फिरन, कश्मीर के जो जेंट्स लोग हैं वो फिरन पहनते हैं, कुर्ता टाइप का होता है और नीचे घूमर सा होता है, कुर्ता में ही घूमर सा होता है, वो फिरन कहा जाता है, उसे पहनते हैं। द स्टाइल ऑफ टाइंग टर्बन ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो टर्बन पगड़ी बांधने का स्टाइल है वो भी अलग अलग है। मेन इन सिटीज ऑल्सो वियर ट्राउज़र, शहर के जो पुरुष लोग हैं वो ट्राउज़र, जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं। नाउ आवर डांस एंड म्यूजिक, हमारे नृत्य और संगीत। इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशंस ऑफ डांस एंड म्यूजिक, हमारा भारत जो है वो डांस का, नृत्य का और संगीत का, ये एक समृद्ध परंपरा रही है हमारे भारत में। डांस का और ये जो म्यूजिक है, संगीत का, ये बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन आवर कंट्री, हमारे देश में 2 तरह के डांस हैं और म्यूजिक हैं। संगीत को 2 भागों में, डांस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका फोक डांस और दूसरा है क्लासिकल डांस। फोक डांस मीन्स होता है लोक नृत्य और क्लासिकल डांस का मतलब होता है शास्त्रीय नृत्य। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। क्लासिकल डांस होता है जिसमें क्या कोई मंदिर में कर सकते हैं, स्टेज पे कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर क्लासिकल डांस में स्टोरी होती है। लेकिन फोक डांस है वो आप कहीं भी कुछ भी इंजॉय करते, उछल कूद, भांगड़ा या फिर पार्टी में कहीं भी कुछ करते हैं, हुरदंग मचाते हैं, वो आपका फोक डांस लोक नृत्य में आएगा। सो फोक डांस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड टू एक्सप्रेस जॉय ऑफ वेरियस इवेंट्स, यानी कि जो फोक डांस है हमारा, लोक नृत्य है, वो कई तरह से कई सारी इवेंट्स में, कुछ भी होता है, पार्टी है, शादी है, बर्थडे है, कुछ भी है, उसमें हम इंजॉय करते हैं फोक डांस में। दे आर परफॉर्म्ड ऑन एवरी पॉसिबल ओकेजन, कोई भी ओकेजन होता है उसमें परफॉर्म किया जा सकता है। टू सेलिब्रेट द बिगनिंग ऑफ अ न्यू सीजन, जैसे कि नया सीज़न आया है उसमें भी हम ये डांस कर सकते हैं, फोक डांस करते हैं। सोइंग ऑफ एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल पकने कटने के उपलक्ष्य में भी ये डांस किया जा सकता है। किसी बच्चे का जन्मदिन है उसमें, शादी में, या फिर कोई त्यौहार है उसमें भी ये लोक नृत्य किया जाता है। द भांगड़ा एंड गिद्धा आर पॉपुलर फोक डांस ऑफ पंजाब,
टू सेलिब्रेट ऑल ओकेजन। किसी भी ओकेजन में, किसी भी मौके पे पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा, ये फोक डांस है, भांगड़ा किया जाता है और गिद्धा किया जाता है। कोई भी त्यौहार है, कोई भी ओकेजन है, उसमें इस तरह के डांस पंजाब में किए जाते हैं। द घूमर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का घूमर, घूमर डांस का नाम है। राजस्थान में घूमर फेमस है। रास गरबा गुजरात में फेमस है, प्रसिद्ध है। लावनी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लावनी डांस प्रसिद्ध है। चालू ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का चालू डांस। एंड द बिहू ऑफ आसाम, आसाम में बिहू डांस आर वेरी पॉपुलर फोक डांस। ये सारे ही लोक नृत्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं स्टेट वाइज स्टेट में। फोक डांसेस ऑफ ट्राइबल्स ऑफ नागालैंड, नागालैंड के आदिवासियों के जो लोक नृत्य हैं, मिजोरम के, मेघालय के एंड मध्य प्रदेश के आर वेरी कलरफुल, बहुत ही रंगीन होते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं। क्लासिकल डांसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फोक डांसेस, फोक डांस से, लोक नृत्य से शास्त्रीय नृत्य बहुत ही अलग होता है। आवर क्लासिकल डांसेस बिगिन एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा की तरह हम इस डांस को परफॉर्म करते हैं, एक आर्ट की तरह, एक पूजा की तरह। डांसेस परफॉर्म इन टेम्पल्स, और मंदिरों में इन डांसेस को परफॉर्म किया जाता है। इन जो क्लासिकल डांस हैं उसमें नाम आता है कथक है, जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम है, तमिलनाडु में है प्रसिद्ध, तमिलनाडु का भरतनाट्यम डांस। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा जो उड़ीसी डांस है वो उड़ीसा में, और मणिपुरी डांस है वो मणिपुर में। सत्रिया ऑफ आसाम, और केरला का जो प्रसिद्ध डांस फॉर्म है वो मोहिनी अट्टम और कथकली है। एंड द याक संगनम ऑफ कर्नाटका और ऑल्सो क्लासिकल डांसेस, ये क्लासिकल डांसेस के शास्त्रीय नृत्य के ये टाइप्स हैं, प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन आवर कंट्री, हमारे भारत में दो तरह के क्लासिकल म्यूजिक भी है। क्लासिकल जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो भी दो तरह के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन आवर कंट्री, हमारे भारत में दो तरह के शास्त्रीय संगीत हैं। द हिंदुस्तानी स्टाइल वाज डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी स्टाइल प्रसिद्ध है। द कर्नाटिका स्टाइल वाज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में कर्नाटिका स्टाइल फेमस है। दिज स्टाइल आर बेस्ड ऑन राग्स, और ये सारे स्टाइल हैं जो कि राग्स के ऊपर ये आधारित हैं। डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत में अलग अलग तरह के संगीत के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। संगीत के उपकरण मतलब क्या है? सम ऑफ दीज आर, जैसे कि वीणा है, सितार है, सरोद है, शहनाई है, फ्लूट बांसुरी होती है, हारमोनियम, तबला, मृदंग है। ये सारे क्या हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी संगीत के उपकरण हैं। सम वेल नोन इंडियन म्यूजिशियन, भारत के कुछ जाने माने संगीतकार हैं जिनके नाम इस तरह से हैं। पंडित जयराज वोकलिस्ट, पंडित जसराज हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां थे, ये शहनाई बजाते थे। इनकी डेथ हो गई 21 अगस्त 2006 को। ये संगीतकारों के कुछ जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं उनके नाम हैं। अब हम पढ़ेंगे पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग हर किसी को पता है कि पेंटिंग क्या है। पेंटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पेंटिंग्स क्या है? एक हमारे विचारों को ना एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। पेंटिंग में हम अपनी अंदर की भावनाओं को भी पेंटिंग के रूप में दिखाते हैं। अर्ली ह्यूमंस पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, आदि मानव थे वो गुफाओं के ऊपर
पेंटिंग करते थे। गुफाओं के जो पत्थर होते थे उसके ऊपर पेंटिंग करते थे। दे टेल अस अबाउट द लाइफ दे लिव्ड, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। द ब्यूटीफुल केव पेंटिंग ऑन द अजंता केव्स, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सारे खूबसूरत केव्स पे पेंटिंग किया गया है। इन महाराष्ट्र डिपिक्ट द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है और इसमें डिपिक्ट द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और भगवान बुद्ध के लाइफ के बारे में इसमें दिखाया गया है थ्रू पेंटिंग। द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज मेड पॉपुलर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया। भारत के मुगल शासन के दौरान जो चित्रकला की कला लोकप्रिय हुई, चित्रकला की जो कला थी वो क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ। द मुगल एम्पेरर्स इनवाइटेड पेंटर्स फ्रॉम अदर कंट्री। मुगल का जो सम्राट था वो दूसरे विदेशों से पेंटर को बुलाता था, अदर कंट्री से, टू देयर कोर्ट्स। यहाँ पे कोर्ट का मतलब अदालत तो है, लेकिन उस समय की जो अदालत थी राजा का सिंहासन होता था और नीचे प्रजा होती थी, तो इस तरह से कोर्ट में अदालत में वो बुलाते थे। दिज पेंटर्स पेंटेड मिनिएचर पेंटिंग, छोटे छोटे पेंटिंग को पेंट करते थे, छोटे आकार की पेंटिंग को, लैंडस्केप एंड ज़मीन पे भी, और सीन फ्रॉम रॉयल कोर्ट्स, और रॉयल कोर्ट में भी पेंटिंग की जाती थी। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के आधुनिक भारत में, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस एंड एम.एफ. हुसैन मेड इंडियंस नेम फेमस इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के फील्ड में इन लोगों का नाम प्रसिद्ध है, एम.एफ. हुसैन का, जामिनी रॉय का और नंदलाल बोस हैं, ये प्रसिद्ध पेंटर कहे जाते हैं। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन्स होता है वास्तुकला। वास्तुकला क्या होती है इसके बारे में देखना है। आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनाने की जो कलाएं होती, जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनती, मकान बनता है, उसे जो नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्चर। आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन आर्किटेक्चर, वास्तुकला में हमारा देश बहुत ही समृद्ध रहा है। द रूइंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सो दैट इट हैड वेरी वेल प्लानिड सिटीज़, जो हमारे भारत के इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता है जो अब नष्ट हो चुकी है, उसके खुदाई करने से हमें यह पता चलता है कि कितना बढ़िया तरीके से वेल प्लानिड सिटी बसा हुआ था। द स्तूप्स बिल्ट बाई एम्पेरर अशोका एंड सांची एंड एट सांची, सांची का जो स्तूप है सांची का स्तूप सम्राट अशोका के द्वारा बनाया गया। सारनाथ एंड ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ आवर आर्किटेक्चर हेरिटेज, हमारे आर्किटेक्चर वास्तुकला का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी देम, इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज़ बीन कर्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन, एक ही पत्थर के ऊपर एलोरा में, एलोरा ये जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे कैलाश का मंदिर बना हुआ है, एक ही पत्थर पे बना हुआ है। ये सब क्या है, आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का एक एग्जाम्पल है। द सन टेम्पल एट कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। द टेम्पल ऑफ खजुराहो इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर। मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई एंड द जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू, माउंट आबू का जैन टेम्पल, और मीनाक्षी मंदिर है जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है। एंड रनकपुर आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर, रनकपुर ये फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी कि हमारे वास्तुकला के लिए ये सब क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है जो देखने लायक है। द मुगल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, जो मुगल हुआ करते थे हमारे भारत में, उनका भी आर्किटेक्चर का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है
क्या है? द ताजमहल इन आगरा। आगरा का ताजमहल देखने योग्य है, बहुत ही भव्य और सुंदर है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट। ये बहुत ही खूबसूरत स्मारक है। लैक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट इन एवरी ईयर। प्रत्येक साल लाखों संख्या में यहाँ पे सैलानी आते हैं। द गोल गुम्बज एट बीजापुर। बीजापुर ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वहाँ का जो गोल गुम्बज है, हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम इन वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा गुंबद है, गोल गुंबद है। ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में है। बिल्डिंग्स लाइक कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, ये सारे एग्जाम्पल हैं दिल्ली में आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल वास्तुकला के, जो देखने योग्य है, भव्य है, बहुत ही पुराना है, जाकर देखना चाहिए। आर एग्जाम्पल ऑफ देयर ग्रैंड आर्किटेक्चर। द ब्रिटिश ब्राउट अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अंग्रेज भारत में वास्तुकला की विशिष्ट शैली लेकर आए हैं। इन राष्ट्रपति भवन, इन्हीं के द राष्ट्रपति भवन, द इंडिया गेट, द पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली, ये सारी चीज़ें दिल्ली के अंदर है। एंड विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल सब अंग्रेजों की देन है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारे अंग्रेजों के स्टाइल के बने हुए हैं, मतलब उन्हीं के हिसाब से ये चीज़ें बनी हुई है, उन्हीं की देन है ये। द बहाई टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल इन न्यू दिल्ली में बहाई टेम्पल और अक्षरधाम टेम्पल। द विधान सौध इन बेंगलुरु एंड द असेंबली बिल्डिंग इन मुंबई आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया आर्किटेक्चर। हमारे जो आधुनिक भारत के जो वास्तुकला है वो इन चीज़ों में देखने के लिए मिलती है। आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्यौहार हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। बहुत ही बड़े पैमाने पे बड़ी ज़्यादा संख्या में हमारे भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं। दिज फेस्टिवल्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। इन त्योहारों को 3 कैटेगरी में रखा गया है, नेशनल, रिलीजियस और हार्वेस्ट फेस्टिवल। राष्ट्रीय त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार है और फसलों का त्यौहार है। हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स फसलों का त्यौहार। द नेशनल फेस्टिवल आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। 3 त्यौहार आते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल में। स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और गांधी जी का जन्मदिन भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमारे नेशनल फेस्टिवल में तीनों को रखा गया है। वी सेलिब्रेट अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। धार्मिक त्यौहार हैं वो भी भारत में बहुत सारे हैं। द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल आर, कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार के नाम इस तरह से दिए गए हैं, जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, ईद है, गुरु पर्व है, क्रिसमस है, गणेश चतुर्थी, बौद्ध जयंती, महावीर जयंती, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और मुहर्रम। ये सारे त्यौहार हमारे भारत में सेलिब्रेट किए जाते हैं और हम सब भारतवासी सबको मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाते हैं। सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन पार्टिकुलर सीजन। कुछ खास सीजन में ही कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। जो खास सीजन आता है उसमें मौसम में खास त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि होली है, बसंत पंचमी है। आर फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीजन का ये त्यौहार है। बैसाखी है, पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरला में और बिहू आसाम में। ये सब फसलों का त्यौहार है, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहे जाते हैं। फेस्टिवल्स आर फन। फेस्टिवल का मतलब ये है हम एक दूसरे से खुशियाँ मनाएं, बांटें। वी डेकोरेट आवर हाउसेस, हम अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और गिफ्ट को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। हम किसी को दिए, किसी ने हमें दिया। विद ईच अदर एंड ईट्स स्वीट्स, और हम मिठाइयाँ खाते हैं। इस तरह से हम त्यौहार मनाते हैं। रंगोली आर मेड एट द एंट्रेंस एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस। घर की दीवारों पे रंगोली या फिर ज़मीन पे रंगोली बनाते हैं, डेकोरेट करते घर को। वी शेयर आवर जॉय एंड हैप्पीनेस विद अदर्स, और एक दूसरे के साथ खुशी को, मौज मस्ती को बांटते हैं।
Don't forget to subscribe this channel, like this video, share this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.